जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों सावधान हो जाइए, क्योंकि आज जो खबर मैं लेकर आया हूँ वो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। और अगर आप वर्ल्ड की इकोनॉमी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर होने वाली है। और अगर आप भी मेरी तरह किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके जीके और करंट अफेयर्स में बड़ा चेंज लाने वाली है। और इस न्यूज़ ने दशक का सबसे बड़ा उलटफेर कर दिया है इकॉनमी में। तो क्या है वो न्यूज़, आइए जानते हैं अपनी वीडियो में। तो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका लेट्स नो विद एस्पिरेंट में। तो दोस्तों हुआ ये है कि जापान जो 2010 से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बना हुआ था, उसका ये ताज उसके सर से छीन चुका है और वो फिसल कर थर्ड से फोर्थ रैंक पर पहुंच गया है। और जर्मनी जो फोर्थ रैंक पर था उसने थर्ड रैंक हासिल कर लिया है। तो मैं आपको बता दूं 2010 तक के टाइम तक जापान जो था वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बना हुआ था, जिसे पछाड़कर चीन 2010 में सेकेंड लार्जेस्ट इकॉनमी बना। फिर वहीं जापान थर्ड रैंक से फिसलकर फोर्थ रैंक पर पहुंच चुका है। पर इसका रीज़न ये नहीं है कि जर्मनी ने ज़बरदस्त डेवलपमेंट किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जर्मनी की इकॉनमी तो गिर रही है, लेकिन हुआ यह है कि जापान की इकॉनमी रिसेशन में ऑफिशियली जा चुकी है। मतलब जापान की इकॉनमी ऑफिशियली आर्थिक मंदी में जा चुकी है। जापान के स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं, जापान की करेंसी येन लगातार गिरती जा रही है, इनका फॉरेक्स रिजर्व लगातार गिरता जा रहा है, जिस कारण इनकी इकॉनमी लगभग कोलैप्स होती नज़र आ रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रिसेशन आया क्यों है। तो ऐसा इसलिए हुआ है कि रिसेशन तब आता है किसी देश में जब किसी देश की इकॉनमी लगातार 2 क्वार्टर्स में नेगेटिव ग्रोथ दिखाए। और पिछले क्वार्टर में, मतलब अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में, जापान की जीडीपी ग्रोथ -0.4% थी। और इससे पहले वाले क्वार्टर में, मतलब जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में, -3.3% थी। और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से इनकी इकॉनमी रिसेशन में गई है, जैसे प्राइवेट कंजम्पशन -0.2%। और वहाँ इन्फ्लेशन यानी महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि लोग खर्च नहीं करना चाह रहे हैं और लिविंग कॉस्ट बहुत बढ़ चुका है। फिर जापान में कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ावा नहीं दिया गया है, जिससे प्राइवेट कंपनीज जापान के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं कर रही हैं। फिर उसके बाद जापान की करेंसी येन भी डॉलर के कंपेयर में लगातार गिरती जा रही है, जो लगभग ऑल टाइम लो लेवल पर पहुंच चुकी है, जो कि अभी $1 150 येन के बराबर पहुंच चुका है। पर ऐसा हुआ क्यों? तो 1970 से 1980 तक जापान का बूम ईयर्स चल रहा था। मतलब जापान इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा था, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, हर सेक्टर में चीप और क्वालिटी गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा था। और लोगों को ये लग रहा था कि जापान यूएस को ओवरटेक करके वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी बन जाएगा। लेकिन मेन रीजंस जिनके कारण उनकी इकॉनमी रिसेशन में गई है वो कुछ ये हैं, जैसे बुजुर्गों की बढ़ती आबादी, जो 29.1% जो लोग हैं वहाँ की जनसंख्या 65 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की है। मतलब लगभग 29% से ज़्यादा लोग वहाँ पर रिटायर्ड हो चुके हैं। फिर दूसरा रीज़न है कामगारों की कमी। मतलब जापान में कामगारों यानी यंग वर्कफोर्स की भी कमी होती जा रही है। और ये माना जा रहा है कि 2025 तक जापान में 7.5 करोड़ जॉब्स खत्म होने वाली हैं, जिस कारण उनकी इकॉनमी श्रिंक होती जा रही है, मतलब सिकुड़ती जा रही है। लेकिन जापान की गिरती इकॉनमी के कारण भारत के वर्ल्ड में फोर्थ रैंक बनने के चांसेस बढ़ गए हैं। हालांकि ये हाल सिर्फ जापान का ही नहीं है, ऐसी ही कुछ हालत भारत की तरक्की से जलने वाले ब्रिटेन की है, जिन्हें भारत की कोई तरक्की हजम नहीं होती, पर इन्होंने अपनी इकॉनमी और डेवलपमेंट से ज़्यादा भारत में झांकने की कोशिश की, और जिस कारण ब्रिटेन की भी इकॉनमी रिसेशन में जा चुकी है। और 2023 की अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में इनकी जीडीपी ग्रोथ -0.3% रही, जबकि जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में -0.1% थी। मतलब इनकी अर्थव्यवस्था भी गिर रही है। अब एक बार वर्ल्ड की टॉप 5 इकोनॉमीज़ पर नज़र डालते हैं, जो है अमेरिका, जो फर्स्ट रैंक पर है, जिनकी इकॉनमी मतलब कि जीडीपी $27.9 ट्रिलियन है। फिर सेकेंड रैंक पर है चीन, जिसकी इकॉनमी $18.5 ट्रिलियन है। फिर नंबर 3 पर आ गया है जर्मनी, जिनकी इकॉनमी $4.73 ट्रिलियन है। लेकिन अब देखिए एक बार जापान और भारत की जीडीपी पर, तो गैप सिर्फ $100 बिलियन का ही दिख रहा है। और सभी भारतवासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है कि ये इकोनॉमिक गैप लगातार कम होता जा रहा है। और बैंक ऑफ जापान, जिसे बीओजे भी कहते हैं, उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि 2026 तक जापान ऐसे ही मंदी में यानी रिसेशन में रहेगा।
और हालात अगर यही रहे तो इसी साल भारत इकोनॉमी में 4th रैंक पर पहुंच जाएगा और इकोनॉमी $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में एक चिंता का विषय भी है, और वो ये कि भारत की जीडीपी पर कैपिटा मतलब प्रति व्यक्ति आय बस 2.8 हज़ार $, है, जिसे हमें बढ़ाना होगा। अब जैसे अगर मान लीजिए कि एक क्रिकेट टीम के कम से कम 6 प्लेयर्स ने 60 रन भी बना दिए, तो टीम का टोटल स्कोर 380 प्लस पहुंच जाएगा। लेकिन अगर किसी टीम के एक प्लेयर ने 150 प्लस रन बनाए और किसी ने 50 रन बनाया, किसी ने 30 रन बनाया, 2-3 प्लेयर जीरो पर आउट हो गए, तो फिर तो उनका स्कोर ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह अगर हम प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी भी अल्टीमेटली बढ़ेगी। पर अभी हमें ये देखना होगा कि जापान और ब्रिटेन अपनी इकोनॉमी कैसे बचाएंगे, और क्या ये टाइम भारत के लिए एक संकट में अवसर जैसा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।